स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। श्री गुरु शक्ति धाम के सानिध्य में आज हम सब दसवां चैतन्य महोत्सव मनाने जा रहे हैं। चैतन्य का अवतरण जब कभी इस धरती पे होता है तो वो एक शरीर के माध्यम के रूप में होता है। लेकिन वो माध्यम अपने साथ उन लाखों आत्माओं को लेकर आता है जो लाखों आत्माएं पूर्व जन्म से उसके साथ बंधी हुई होती है। इसलिए माध्यम का जन्म भी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है। क्योंकि उसके जन्म के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। तो ऐसी घटना को एक उत्सव के रूप में मनाना ऐसी घटना को एक उत्सव का स्वरूप प्रदान करना उस अवतरित होने वाली शक्तियों को ग्रहण करने के लिए अपनी गुणग्राहकता बढ़ाना है, अपनी रिसीविंग बढ़ाना है। उत्सव के माध्यम से हम अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से तैयार करते हैं। और इसी तैयारी को
हम चैतन्य महोत्सव कहते हैं। इतनी बड़ी सामूहिकता की ऊर्जा शक्ति को अपने गर्भ में धारण करना वृद्धिगत करना, संगोपन करना और जन्म देना, यह कार्य एक स्त्री का नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक सामूहिक स्थिति की, एक सामूहिक इच्छा शक्ति की, एक गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। बिना गुरु कृपा के कोई भी एक स्त्री एक लाखों के सामूहिकता के माध्यम को जन्म दे, ये संभव ही नहीं है। ऐसे स्त्री को तैयार करने में, ऐसे स्त्री का निर्माण करने में गुरु शक्तियों का भी एक बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान है। इसलिए उस स्त्री को और उस स्त्री को तैयार करने वाली गुरु शक्तियों को याद किए बिना, स्मरण किए बिना आज का चैतन्य महोत्सव अधूरा है। ये सब बातें आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना आसान दिख रहा है, ये जितना आसान हम समझ रहे हैं, ये इतना आसान हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा आसान कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से स्वर्ग से गंगा का अवतरण करने के लिए भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता थी, ऐसी ही साधना, ऐसी ही समस्या, ऐसी तपस्या और ऐसी ही गुरु कृपा होने के बाद ही ये घटना घटित हो सकी। प्रत्येक माध्यम अपनी शरीर की सीमाओं में रहते हुए, अपने शरीर धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे विकसित होता है
बड़ा होता है, वृद्धिगत होता है, और एक निश्चित समय आने पे वो प्रकाशित होता है। तो इस जन्म लेने से लेके उस प्रकाशित होने के बीच एक सामान्य बालक में और माध्यम में एक ही अंतर होता है। माध्यम की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो बचपन से ही एक संकल्प लेके पैदा हुआ रहता है और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही रहता है। इसलिए ऐसे प्रकाशित माध्यम को अपने जीवन काल में पहचान पाना, अपने जीवन काल में जान पाना, अपने जीवन काल में मानना, ये सर्वोच्च स्थिति है। और उसके सानिध्य में रहना, ये भाग्य लाखों आत्माओं में से कुछ आत्माओं को ही प्राप्त हो पाता है। कई बार मुझे महसूस होता है जो तीव्र इच्छा लेके जो तीव्र इच्छा शक्ति लेके मैं मेरे गुरुओं तक पहुंचता था, ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति सभी साधकों में क्यों नहीं है? जब तक वो इच्छा शक्ति नहीं होती, तब तक आगे का रास्ता, आगे का मार्ग खुला नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ ये चैतन्य महोत्सव सभी साधकों में, जिन्होंने ये चैतन्य महोत्सव में भाग लिया, जो इस चैतन्य महोत्सव में भाग नहीं ले सके, सभी के अंदर एक नई इच्छा शक्ति जागृत करे, एक नई उमंग जागृत करे, जिससे उनको ये एहसास हो हम किसके सानिध्य में जी रहे हैं, हम किसके जीवन काल में जी रहे हैं, और जीवन काल का असर, सानिध्य का असर अगर साधक के जीवन में बदलाव न कर सके, रूपांतरण न कर सके, तो दोष
गुरु का नहीं है। वो ग्रहण करे या न ग्रहण करे, दोनों ही स्थिति पे गुरु का कोई दोष नहीं है। आज सुबह मैं रोज की तरह सूर्य का उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और सूर्य का उदय होने के बाद सूर्य दर्शन करके मैंने प्रार्थना की, हे सूर्य देवता, आपकी कृपा में, आपकी करुणा में मुझे ये नया साल देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस नए साल का अधिक से अधिक उपयोग साधकों की अच्छी आध्यात्मिक स्थिति बनाने के लिए हो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। क्योंकि साधकों की आध्यात्मिक स्थिति सर्वोपरि है, वही होना चाहिए। यही मेरी शुद्ध इच्छा है। सूर्य देवता ने मैसेज दिया, उगना मेरा स्वभाव है। रोज एक निश्चित समय पे, रोज एक निश्चित टाइम पे मैं उगता हूँ, निश्चित समय तक। प्रकाशित रहता हूँ, प्रकाश देते रहता हूँ, और निश्चित समय के बाद अस्त को चला जाता हूँ। मेरा जीवन एक दिन का है, कुछ घंटे का है, कुछ क्षणों का है। मैं मेरा कार्य बड़ी ईमानदारी से, बड़े समय से, अच्छे भाव के साथ करता हूँ। सबको एक जैसा अवसर प्रदान करता हूँ। किसी जाति का, किसी भाषा का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी लिंग का, किसी घर का, किसी पेड़ का, किसी प्राणी का, किसी जीव का, कोई भेदभाव नहीं करता। सबको समान रूप से प्रकाश देते रहता। लेकिन किस व्यक्ति ने कितना प्रकाश ग्रहण करना, किस पेड़ ने कितनी धूप ग्रहण करना, किस व्यक्ति ने मेरी कितनी ऊर्जा ग्रहण करना, किस ऊर्जा को कितना संग्रह करना, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, उस प्राणी के ऊपर निर्भर है, उस पौधे के ऊपर निर्भर है। ये मेरा क्षेत्र नहीं है। और मैं मेरे क्षेत्र के बाहर जाके कभी विचार नहीं करता, कभी सोचता नहीं। तेरा क्षेत्र सीमित है, उसी क्षेत्र में रह के मैं मेरा कार्य करते रहता हूँ, ईमानदारी के साथ करते रहता हूँ, समयबद्ध तरीके से करते रहता हूँ, समान रूप से करते रहता हूँ।
ठीक इसी प्रकार से तू तेरा कार्य कर। कौन ग्रहण कर रहा है, कोई नहीं ग्रहण कर रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, वो तेरा कार्य नहीं है। तेरा कार्य है चेतना शक्ति को, चैतन्य को अपने जीवन काल में समान रूप से एक सा प्रत्येक प्राणी मात्र को, प्रत्येक वनस्पतियों को समान रूप से बांट। वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये तेरा कार्य नहीं है। मैं भी प्रत्येक दरवाजे पे जाता हूँ, प्रत्येक दरवाजे पे दस्तक देता हूँ, प्रत्येक घर में मैं आने के लिए लालायित रहता हूँ। मेरी इच्छा रहती है कि मेरा भी प्रकाश प्रत्येक घर के अंदर आए। लेकिन जो घर खुले होते हैं, जो खिड़कियाँ खुली होती है, उन्हीं के अंदर मेरी किरणें पहुँच पाती है। जो खुली नहीं होती उसमें किरणें नहीं पहुँच पाती। तो मेरी भी एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को लांघ करके मैं भी किसी के घर में प्रवेश नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से तेरी भी शरीर की सीमाएं हैं, उस सीमाओं को लांघ करके तू भी किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सूर्य देवता को प्रार्थना की, मैं इच्छा तो कर सकता हूँ कि प्रकाश प्रत्येक घर घर में पहुँचे, चैतन्य का प्रकाश प्रत्येक साधक तक पहुँचे, प्रत्येक साधक का घर प्रकाशित हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। गुरु की स्थिति भी एक सूर्य के समान होती है। क्योंकि सद्गुरु भी प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति का असर उसके ऊपर पड़ता ही है। उसका भी स्वभाव सूर्य के समान हो जाता है, प्रकृति के समान हो जाता है। आप भी पिछले 10 सालों से इस चैतन्य महोत्सव को मना रहे हैं। 10 साल से एक उत्सव का स्वरूप उसको दे रहे हैं। और जिस प्रकार एक उत्सव में जाते हैं, उसी तरीके से इसमें उत्सव की तरह ही खुश होके, प्रसन्न होके अपनी रिसीविंग को बढ़ा करके शामिल होते हैं। ये सब आसपास का समाज देख रहा है, आसपास का जगत देख रहा है। और ये सब मैं भी एक दूरदृष्टि रखकर, एक पैनी नज़र रखकर सभी का अवलोकन करते रहता हूँ। लेकिन जो सानिध्य का लाभ लेने के बाद जो बदलाव आना चाहिए, जो चेंज आना चाहिए, वो चेंज, वो बदलाव नहीं आ पा रहा है। बाहरी आवरण चेंज हो गए हों, बाहरी बदलाव आपको लग रहा हो, बाहरी बदलाव समाज को लग रहा हो, बाहरी बदलाव दुनिया को लग रहा हो, वो बाहरी ही है, भीतरी नहीं। भीतरी होने की आवश्यकता है। भीतर में कुछ चेंज चाहिए, भीतर में कुछ बदलाव चाहिए। वो बदलाव तीव्र इच्छा शक्ति से ही आ सकता है।
अन्यथा बाहरी बदलाव पर्याप्त नहीं है। ये बाहरी बदलाव क्या है? ये भीतरी बदलाव क्या है? क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव अपेक्षित है? पिछले 10 साल के सानिध्य में अपेक्षित है। ये सब एक छोटी सी कथा से मैं आपको कहने जा रहा हूँ। ये वास्तव में कथा नहीं है, ये मेरे मन की व्यथा है, मेरे मन का दर्द है, मेरे मन का दुख है। इसलिए इस कथा को कथा न समझते हुए मेरी व्यथा समझे। मैं क्या चाहता हूँ, क्या चेंज होना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो सब एक कथा के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाए। हिम्मतनगर में एक अम्बालाल नाम का कुम्हार रहता था। जमीन से अच्छे किस्म की मिट्टी खोद करके उसके घड़े बनाने का कार्य करता था। घड़े बनाता था, कुंडे बनाता था। और वो बाजार में बेचने का कार्य करता था। और बाजार में बेचने के लिए उसने अनेकों गधे पाल के रखे थे। और हर साल वो गधों की प्रजा बढ़ती जाती थी। और उसने एक नियम बनाया था, जब ज़्यादा गधे हो जाएं तो हर साल पुष्कर मेले में जाने का और पुष्कर के मेले में गधे बेच के आने का। जो ज़्यादा गधे हो जाएं बेच के आने। ऐसे ही एक बार ये अम्बालाल कुम्हार हमारा गधे बेचने के लिए पुष्कर के मेले में गया। इस साल उसने 5 गधे लेकर चला था। उन 5 गधों को लेकर धीरे 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 यात्रा करते 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 पुष्कर के पशु मेले में इमली के झाड़ के नीचे 5 गधों को लाइन से बांध दिया। बाकी जगह भी कुछ गधे रखे थे, कुछ गाय थे, घोड़े थे, ऐसा पशु मेला लगा हुआ था। इसमें कोई भी ग्राहक आता था, गधों की कीमत पूछता था, तो गधों की कीमत जो बताता था वो सुन करके सामने वाला भड़क जाता था। वो बताता था 1 नंबर का गधा 200 रुपये का, 2 नंबर का गधा 200 रुपये का, 3 नंबर का गधा 200 रुपये का, 4 नंबर का गधा 200 रुपये का, 5 नंबर का गधा 1200 रुपये का। और जो 5 नंबर का गधा था उस पर जय बाबा स्वामी का स्कार्फ बंधा हुआ था। तो सब लोग बड़े विचित्र नज़र से देखते थे और सोचते थे जब ये 1000 रुपये ज़्यादा मांग रहा है तो निश्चित इस गधे में कुछ तो भी होगा, चमत्कारिक गधा होगा। वो बोले इसीलिए उसके ऊपर स्कार्फ बंधा हुआ है। तो धीरे 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 वो गधा तो एक भी नहीं बिका, लेकिन इन गधों की चर्चा पूरे बाजार में हो गई। जो आ रहा है वो बात कर रहा है और बड़े बड़े भाव के दृष्टि से देखते थे उस 5वें गधे की ओर जिसके ऊपर स्कार्फ बंधा हुआ था। वही लोग बोलते थे हा 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 क्या दुलत्ती झाड़ता है, दुलत्ती झाड़ता है, उसमें से वाइब्रेशन निकलते। उसके बाद में कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं उसके सानिध्य में अच्छा लगता है, जब तो इसके दाम इतने ज़्यादा है, क्योंकि 1000 रुपये ज़्यादा मांग रहा है तो निश्चित ही कुछ तो भी भीतर भी चेंज होगा, भीतर भी बदलाव होगा। कोई बोलते नहीं नहीं इसके ऊपर गुरु कृपा हुई है क्योंकि स्कार्फ बंधा हुआ है। तो ऐसे
अलग अलग लोग अलग अलग आके चर्चाएं करते थे। बाद में धीरे धीरे शाम तक पूरे बाजार में चर्चाएं फैल गई। एक चमत्कारिक गधा आया हुआ है, वो गधे के सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है, वो गधे के सर पे स्कार्फ बंधा हुआ है। बाद में शाम तक वो कोई भी गधे नहीं बिके, पांचों के पांचों गधे रह गए, क्योंकि जो आता था वो चमत्कारिक गधे की तरफ ध्यान देता था, बाकी गधों की तरफ ध्यान नहीं देता। तो पशु मेला कमेटी का अध्यक्ष इस अम्बालाल कुम्हार के पास आया, बोले ये तूने पांचों गधे रखे हुए, इस पहले नंबर के गधे की कीमत 200 रुपये, दूसरे नंबर के गधे की कीमत 200 रुपये, तीसरे नंबर के गधे की कीमत 200 रुपये, चौथे नंबर के गधे की कीमत 200 रुपये, पाँचवें की 1200 रुपये। और तूने स्कार्फ भी बांध के रखा है इसके ऊपर। यह कोई विशेष गधा है? दिखने को तो पांचों गधे एक जैसे दिखते हैं, रंग भी करीब करीब एक ही जैसा है, उनके दांत देखे तो दांत भी एक ही जैसे थे, यानी एक ही उम्र के थे, सबकी उम्र एक जैसी है, सब दिखने में भी एक जैसे ही हैं, ताकत में भी सब एक जैसे हैं, सब समान है। बाहरी रूप से तो कुछ चेंज नहीं नजर आ रहा है, बाहरी रूप से तो कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पांचवें गधे में ऐसा क्या है, उसकी कीमत 1200 रुपये मांग रहा है, 1000 रुपये ज़्यादा मांग रहा है। तो ये कोई चमत्कारिक गधा है, कोई गुरु कृपा बरसी है? लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पूरे दिन भर बातें चल रही उसी की। अम्बालाल कुम्हार बहुत शर्माया, फिर हंसने भी लग गया लोगों की मूर्खता के ऊपर। बाद में उसने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पांचवें गधे ने मेरी 1000 की नोट खाई हुई है, तो वसूल तो करने की ना, इसलिए उसकी कीमत 1200 रुपये रखी। गधा तो गधा ही है वो। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।